नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को विदित है कि हम लोग ध्येय आईएएस संस्थान द्वारा संचालित आरओ के टेस्ट पेपर सॉल्व करवा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो इसी कड़ी में आज जो है हम लोग आरओ के टेस्ट पेपर नंबर 12वें पे चर्चा करेंगे। ये 12वें नंबर का टेस्ट पेपर बेसिकली समान हिंदी पर आधारित है और बात की जाए समान हिंदी की दृष्टि से तो ये समान हिंदी का 6ठे नंबर का पेपर है और ओवरऑल बात की जाए तो ये जो है टेस्ट पेपर नंबर 12वां है। तो इसके तहत हम लोग जो है 60 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, साथ ही उसके एक्सप्लेनेशन को भी हम लोग विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर नंबर 12वां। क्वेश्चन नंबर पहला है, विस्मरण शब्द का विलोम क्या होगा। तो विस्मरण शब्द का विलोम क्या होगा, तो यहाँ पे देखा जाए तो विस्मरण शब्द का जो है विलोम शब्द होगा संस्मरण। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि मिलन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे मिलन का विलोम होगा विच्छेद और विच्छोह और विरह। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, तीनों ही सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है। एक तरफ शब्द है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित विलोम शब्द है। तो आपको देख के बताना है कौन सा जो है बेमेल है। तो यहाँ पे देखते हैं सी ऑप्शन, उद्धत जो है तो उद्धत का विलोम होगा विनत। उद्धत का विलोम होगा विनत होगा यहाँ पे, और पृथक का विलोम होगा संलग्न। तो यहाँ पे सही जवाब सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुधा का विलोम क्या होगा। तो बहुधा का विलोम होगा यदा कदा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर पांचवा। क्वेश्चन नंबर पांचवा कह रहा है परार्थ का विलोमार्थी क्या होगा। परार्थ का विलोमार्थी क्या होगा। तो यहाँ पर इसका विलोम होगा स्वार्थ होगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर छठवां, यौवन का विलोम शब्द क्या होगा। तो यौवन का विलोम होगा वार्धक्य। वार्धक्य जो है यौवन का विलोम शब्द होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सातवां नंबर क्वेश्चन है कि शब्द द्वेष का सही विलोम क्या होगा। तो शब्द द्वेष का सही विलोम होगा राग होगा। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आठवां नंबर क्वेश्चन है कि मूढ़ का विलोम शब्द क्या होगा। तो मूढ़ का विलोम शब्द होगा ज्ञानी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो यहाँ पे 9वें का सही जवाब है डी ऑप्शन जो है सही सुमेलित के लिए बोला गया है। तो चेतन का जो है विलोम होता है अचेतन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके अलावा ऑप्शन में दे रखा है जो है आसक्त। आसक्त का विलोम होता है तटस्थ, और द्वंद्व का विलोम होता है निर्द्वंद्व, और विशेष का विलोम होता है अविशेष। तो यहाँ पे इसलिए ऊपर के तीनों गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। तो यहाँ पे देखा जाए तो शब्द विस्तृत है। तो विस्तृत का विलोम होगा संकुचित यानी संक्षिप्त, और बी ऑप्शन में है विशिष्ट। विशिष्ट का विलोम होगा सामान्य या साधारण, और सी ऑप्शन में है लघु। तो लघु का विलोम होगा गुरु या दीर्घ। तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी सही सुमेलित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11वां, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक शुद्ध है। तो यहाँ पे बात की जाए 11वें का सही जवाब है डी ऑप्शन, यामा महादेवी का काव्य संकलन है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब है, क्योंकि जो है ए ऑप्शन में दे रखा है रीता मंद मंद गा रही थी। तो यहाँ पे शुद्ध रूप होगा इसका रीता धीरे धीरे गा रही थी, और बी ऑप्शन में दे रखा है क्या आप भावी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। तो यहाँ पे इसका शुद्ध रूप होगा क्या आप आगामी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, और सी ऑप्शन में दे रखा है केवल 20 रुपये मात्र दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा, शुद्ध रूप होगा 20 रुपये मात्र दीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 12वां,
12वां नंबर क्वेश्चन है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो वर्तनी की दृष्टि से सी ऑप्शन चरमोत्कर्ष जो है सही जवाब है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध रूप है। तो यहाँ पे 13 का देखा जाए तो 13 का सही जवाब क्या होगा। 13 में सही जवाब है ए ऑप्शन, मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है। ये जो है अशुद्ध रूप है और इसका शुद्ध रूप होगा मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो उसने गोपी की मटकी तोड़ दी, ये जो है अशुद्ध है, इसकी जगह होना चाहिए था उसने गोपी की मटकी फोड़ दी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अशुद्ध है। तो अशुद्ध का देखा जाता है गृहस्थ जो है अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होता है गृहस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पे शरतचंद्र जो है सही जो है शुद्ध वर्तनी है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए 17 में तो ज्ञान वलक जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बी ऑप्शन सही जवाब है। और जैसे ये हिंदू है तो इसका होता है हिंदू, और डांट है तो डांट का शुद्ध रूप होता है डांट, और भस्मीभूत है इसका होता है भस्मीभूत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 18 का शुद्ध वाक्य क्या है। बी ऑप्शन, उस पर भारी संकट आ पड़ा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। और ए ऑप्शन को देखा जाए तो ए ऑप्शन में लिखा है मैंने उसे दौड़ में जीत लिया। तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा मैंने उसे दौड़ में पछाड़ दिया। ठीक है। और सी ऑप्शन में दे रखा है कि प्रेम का मूल मापा नहीं जा सकता। तो इसका सही जवाब होगा प्रेम का मूल आंका नहीं जा सकता। और डी ऑप्शन में है गुरुजनों पर श्रद्धा करो। तो गुरुजनों पर श्रद्धा रखो, ये ऑप्शन सही होता। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प है। तो अशुद्ध विकल्प कौन सा है। कैलाश, ईर्षा, अधन। यहाँ पे अशुद्ध रूप है। तो कैलाश कैसे होगा। कैलाश और ईर्ष्या और जो है अध्ययन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पे 20 का सही जवाब है सी ऑप्शन, मेरी मनोकामना पूरी हुई। ये जो है सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रभंजन शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर प्रभंजन शब्द जो है आंधी का पर्यायवाची शब्द है। ये ऑप्शन करेक्ट है। इसके अन्य पर्यायवाची की बात की जाए तो झक्कड़ है, तूफान है और झंझा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शहद का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है। तो मध्वासव जो है शराब का पर्यायवाची शब्द है। डी ऑप्शन, ना कि शहद का। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। सड़ारन और सभव और जो है अंबिके, ये पर्यायवाची शब्द किसके हैं। तो ये पर्यायवाची शब्द जो है कार्तिकेय के हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द है स्कंद है जैसे, और देव सेनापति है और पार्वती नंदन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन है कि अब्ज योनि किस एक का पर्यायवाची शब्द है। तो अब्ज योनि जो है सृष्टा, विधि जो है इत्यादि जो है ब्रह्मा से संबंधित और जो है विधाता के पर्यायवाची शब्द हैं। यानी अब्ज योनि, सृष्टा, विधि और ब्रह्मा जो है ये सभी जो है विधाता के पर्यायवाची शब्द है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 25। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग अशुद्ध है। तो यहाँ पे देखा जाए 25 में तो यहाँ पे मकर ध्वज का जो है कामदेव, और षटपथ का जो है भ्रमर, और जिष्णु का जो है इंद्र। तो
तो यहाँ पे सही जवाब है अशुद्ध रूप है डी ऑप्शन। बाकी जो है ऊपर का दे रखा है, ए ऑप्शन में जो जितने भी दे रखे हैं वे सब बादल के पर्यायवाची शब्द है, बी ऑप्शन वाले सिंह के और सी ऑप्शन वाले सरस्वती के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे त्रिदश जो है देवता का पर्यायवाची है, ना कि जो है कृष्ण का। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी जो है ब्रजवल्लभ और ऋषिकेश दामोदर जो है कृष्ण के पर्यायवाची हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो यहाँ पे 27 का सही जवाब है ए ऑप्शन जो है सही सुमेलित है, जो है अस्म जो है पत्थर का पर्यायवाची शब्द है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसके अलावा अभिजात का पर्यायवाची क्या होता है। अभिजात का पर्यायवाची होता है योग्य, विशिष्ट, कुलीन और श्रेष्ठ, लेकिन सामने लिखा है महीप, यानी महीप जो है राजा का पर्यायवाची शब्द है। और सी ऑप्शन में प्रशंसा लिखा है, तो प्रशंसा का पर्यायवाची होता है श्लाघा, स्तुति और तारीफ, लेकिन अमर्ष लिखा है तो अमर्ष जो है क्रोध का पर्यायवाची शब्द है। और डी ऑप्शन में अचल, तो अचल जो है पर्वत का पर्यायवाची शब्द है, जबकि जो है मेदिनी दे रखा है तो मेदिनी पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, वैजयंती किस एक का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे वैजयंती जो है पताका का पर्यायवाची शब्द है, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है श्यामा किसका पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे श्यामा जो है पार्वती का जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। बाकी जो है श्यामा जो है पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि शिवसुत वाहन किस एक का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाता है 30 का जो है जीवनपति का जो है जीवनपति जो है यम का पर्यायवाची शब्द है, ना कि जो है शिवसुत वाहन का। तो यहाँ पे ध्वजी, कलाजी, मोर, केकी और सिखी ये सभी शब्द जो है आपस में पर्यायवाची शब्द है, और जबकि यहाँ पर जीवनपति जो है यम का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन। तो यहाँ पर आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 31, टिटिटभी शब्द किसका तत्सम रूप है। टिटिटभी जो है टिटहरी का जो है तत्सम रूप है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे 32 को देखते हैं, तो तद्भव शब्द कौन सा है। सौंप जो है तद्भव शब्द है, इसका जो है तत्सम होता है समर्प, और तद्भव शब्द है जो है सिंघाड़ा, इसका जो है तत्सम होगा संगाट। और जो है तत्सम शब्द है रूखा, रूखा का जो है तत्सम शब्द होता है रूक्ष, जो ये तत्सम शब्द है ये भी तत्सम, ये भी तत्सम, और जो है हिंगू भी तत्सम। और यहाँ पे हींग का जो है तत्सम होता है हिंगू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन एक तत्सम नहीं है। तो यहाँ पे परख ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन, ये जो है तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है परीक्षा होता है। और उल्लास दे रखा है, ये जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है हुलास। और साय दे रखा है, साय का तद्भव होता है शाम। और कैवर्त दे रखा है, कैवर्त का जो होता है तद्भव केवट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का जो है सही युग्म कौन सा होगा। यहाँ पे 34 को देखते हैं, कपर्तिका जो है तत्सम शब्द है और इसका जो है तद्भव होगा कौड़ी। तो यहाँ पे जो है सही युग्म जो है बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्मों में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है। तो यहाँ पे पलंग के सामने होगा जो है पर्यंक, जो है ये जो है तत्सम तद्भव जो है युग्म नहीं है, बल्कि ये जो है तद्भव तत्सम युग्म है। यानी जो है पलंग जो है तद्भव शब्द है और पर्यंक जो है तत्सम शब्द है। तो यहाँ पे ये त्रुटि रहित है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ओस का तत्सम रूप क्या होगा। तो ओस का जो है तत्सम रूप होगा
ओस का तत्सम रूप होगा अवश्याय। तो यहाँ पे सही जवाब होगा डी ऑप्शन, अवश्याय जो है इसका तत्सम रूप होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है। तो यहाँ पे 37 का सही जवाब है, इनमें से कौन सा जो है तद्भव शब्द है। तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, मोती जो है तद्भव शब्द है और इसका जो है तत्सम होता है मौक्तिक। और यहाँ पे सूर्ण जो है, तो सूर्ण का जो है, सूर्ण जो है एक तद्भव शब्द है, तो सूर्ण का जो है तत्सम शब्द होता है सुंड, और मानुष का जो है तत्सम शब्द होता है मनुष्य, और लोभी का जो है तत्सम शब्द होता है लुब्ध। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक तद्भव शब्द है। तो यहाँ पे रीछ जो है एक तद्भव शब्द है, ये ऑप्शन सही है, इसका जो है तत्सम क्या होगा, तो रिच्छ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, प्रग्रह शब्द किसका तत्सम है। तो यहाँ पे कहा जो है तत्सम रूप है किसका, प्रग्रह का। प्रग्रह का जो है तत्सम रूप होगा पगहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन एक जो है तत्सम शब्द है। तो यहाँ पे 40 को देखते हैं, 40 में है कि प्रत्याभिज्ञान जो है तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है पहचान। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक विशेषण नहीं है। तो 41 में देखते हैं, तो निपुणता जो है एक विशेष शब्द है, निपुणता एक जो है विशेष शब्द है और इसका विशेषण होता है निपुण। तो यहाँ पे नहीं के लिए पूछा गया, विशेषण नहीं है, तो निपुणता जो है एक जो है विशेषण नहीं है, ये जो है विशेष है। इसके अलावा जो है ऑप्शन दे रखा है और बाकी जो है तीनों विशेषण है। तो आर्तव का जो है विशेष होगा ऋतु, और जो है गांगेय का जो है विशेष होगा गंगा, और जो है फेनिल का जो है विशेष होगा फेन। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 42, शहीद शब्द क्या है। तो शहीद शब्द जो है यहाँ पे एक विशेषण है और इसका विशेष होगा शहादत। यहाँ पे एक बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित विशेषण युग्मों में से कौन सा एक गलत है। तो यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, वध्य और वध। ये जो है यहाँ पे देखा जाए तो जो है एक गलत है, तो ये जो है गलत है, क्योंकि जो है यहाँ पे विशेषण युग्म के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पे वध जो है एक जो है विशेष है और जो है विशेषण है वध्य। तो यहाँ पे ये जो है मिलान गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से कौन एक विशेषण शब्द नहीं है। तो 44 में कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि जो है शक्ति जो क्रिया जो है डी ऑप्शन में ये जो है विशेष है और इसका जो है विशेषण होता है क्रियाशील। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। तो यहाँ पे देखा जाता है गीदड़ के समान हो तो कायर, सागर के समान हो तो गहरा, केचुए के समान हो तो मंदगति। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, एक विशेष शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे 46 का देखते हैं विशेष शब्द। तो नुमाइश जो है एक विशेष शब्द है, इसका जो है विशेषण होता है नुमाइशी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर सभी में जो है क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, क्योंकि जो है इन वाक्यों में जो है इधर यहाँ प्रतिदिन क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पे ये इधर है, ये यहाँ है और प्रतिदिन जो है ये क्रिया विशेषण है। तो अब क्रिया विशेषण कहते किसे हैं तो ये जान लेते हैं। तो ऐसे अवयव जिनसे जो है किसी क्रिया की विशेषता जो है प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे 48 को देखते हैं। तो 100 गुना बल में जो है आवृत्तिवाचक विशेषण है। तो 100 गुना बल में जो है आवृत्तिवाचक विशेषण है, तो ये सही सुमेलित नहीं है, ये क्रमवाचक विशेषण नहीं होगा, क्योंकि जो है यहाँ पर जो है एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अधिक का अनुपात बताया गया है, और जो है जबकि क्रमवाचक विशेषण जो है क्रम के अनुसार जो है गणना का बोध कराता है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन है कि चारों भाई
पांचों पांडव 10 मित्र में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? तो इसमें समुदायवाची विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। समुदायवाची जो है विशेषण जो है क्या होता है? ऐसा विशेषण जहाँ किसी संख्या पद का मान जो है समेकित भाव अथवा समूह की जो है अवस्थिति का बोध कराता है, वहाँ समुदायवाची विशेषण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन है कि वह आदमी मेरा मित्र है, वाक्य में वह किस प्रकार का विशेषण है? यहाँ पे 50 का कह रहा है कि सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे जो है निजवाचक और पुरुषवाचक रूपों जैसे मैं, तू, वह से भिन्न जो है सर्वनाम जो है किसी जो है संज्ञा से पूर्व आए तो उसे जो है सर्वनामिक या जो है संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन, सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, निर्निमेष शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश क्या होगा? तो इसके लिए बिना पलक झपकाए, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके अलावा ए ऑप्शन में दे रखा है जिसके पास कोई आश्रय ना हो उसे कहा जाता है निराश्रित, और जहाँ किसी बात का डर ना हो उसे कहा जाता है निरापद, और जिसके विषय में विवाद हो तो उसे कहा जाता है निर्विवाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी को मारने की इच्छा वाक्यखंड के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा जो है जिंघासा, ए ऑप्शन सही है। और मोक्ष की इच्छा रखने वाले को कहा जाता है मुमुक्षु, और जो है जिसका शत्रु न जन्म हो उसे कहा जाता है अजात शत्रु, और जो है जीतने की इच्छा को जिगीसा कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, जिसकी बाहें लंबी हो उसके लिए एक उपयुक्त जो है वाक्यांश क्या होगा? तो इसका सही जवाब है दीर्घ बाहु होगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और लंबे उदर वाले व्यक्ति को कहा जाता है लंबोदर, और ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो तो उसको कहा जाता है दुर्वह, और जो है लोक में प्रचलित वस्तुओं से बढ़कर जो हो लोकोत्तर कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जो है वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? तो उसे कहा जाता है ज्ञान जो है पिपासा, तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रहास शब्द हेतु उचित वाक्यांश क्या होगा? तो यहाँ पे 55 का सही जवाब है चंद्रहास के लिए होगा लंकेश रावण की तलवार, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे 56 का सही जवाब है बी ऑप्शन, जो सही सुमेलित नहीं है जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो उसे कहा जाता है वाचस्पति। तो यहाँ पे लिखा है वामाचारी, तो वामाचारी किसको कहा जाता है? सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाले को वामाचारी कहा जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 57, वह नायिका जिसका पति परदेश में है वाक्यांश हेतु उचित शब्द क्या होगा? तो उसके लिए 57 का सही जवाब है प्रोषित पतिका कहा जाएगा उसे, ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन है कि लोमहर्षक किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? तो लोमहर्षक उसे कहते हैं जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं, उसे जो है लोमहर्षक कहा जाता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, अपत शब्द हेतु उचित वाक्यांश क्या होगा? तो अपत शब्द हेतु उचित वाक्यांश होगा जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 और आज के टेस्ट पेपर का अंतिम क्वेश्चन, बचपन और यौवन के मध्य की उम्र वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? तो इसके लिए सही शब्द है वयसंधि, तो यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसी के साथ ही ध्येय संस्थान द्वारा संचालित RO टेस्ट पेपर का टेस्ट क्रमांक जो है 12 यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।